Hello everyone, welcome back. मैं जोगेंद्र कुमार. Today we are talking about some important term of the morphology of flowering plant because in your NEET exam many times the question asked from this topic. So let's begin our topic. The first thing is here is that what is the first term? There is a phylloclade. Phylloclade. Phylloclade एक important term है, इसको समझना. ये सन 2017 का क्वेश्चन है जो इसके बारे में पूछा गया था कि वो था क्या, तो मैं उसके बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ. फर्स्ट टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि स्टेम का मॉडिफिकेशन है. पहला क्वेश्चन तो यही कि स्टेम का मॉडिफिकेशन फाइलोक्लेड है या नहीं है, तो स्टेम का मॉडिफिकेशन फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हुआ. सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल दे रखे हैं. एक एग्जाम्पल दे रखा है ओपुन्सिया का, इट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, एंड सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है यूफोरबिया का. तो दो एग्जाम्पल दे दिया कि एक दिया स्टेम और एक दिया यूफोरबिया. जो ओपुन्सिया होता है उसका जो स्टेम होता है वो फ्लैट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यूफोरबिया का जो स्टेम होता है वो होता है सिलेंड्रिकल आकार में होता है, सिलेंड्रिकल. दूसरा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे मैंने ओपुन्सिया का डायग्राम बनाया, ये स्पाइन होते हैं इसमें, क्योंकि इसका जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है स्टेम का वो एक लीफ की तरह एक्ट करता है, और लीफ के अंदर ही हम कहते हैं कि लीफ का अगर मॉडिफिकेशन होता है तो उसको बोला जाता है स्पाइन. अगर स्टेम का मॉडिफिकेशन हो जाता है तो उसको बोला जाता है थॉर्न. ओके, तो ये एक इसका यूफोरबिया का स्ट्रक्चर है. इस यूफोरबिया के स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक दूसरा पार्ट पाया जाता है, उस पार्ट को बोला जाता है, यानी यहाँ पे एक और पार्ट प्रेजेंट होगा जिसको ये होता है एक्सिलरी बड. इसको बोला जाता है एक्सिलरी बड. ये आगे फोटोसिंथेसिस करेगा. जैसे ये नई ब्रांच आई, ये वाली एक ब्रांच आई है, ये ब्रांच कहाँ से आई, ये कोई यहाँ पे इस वाले में कोई एक्सिलरी बड प्रेजेंट होगा, उसी से ग्रो करा होगा, तो सेम उसी सीक्वेंसली ये भी ग्रो करता है. तो ये स्टेम हो गया, और ये जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ रहे हैं ये है स्पाइन. स्पाइन आप याद रखें, स्पाइन इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स. स्पाइन जो है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट. मॉडिफिकेशन ऑफ सॉरी स्टेम नहीं है, थॉर्न होता है, इसका है लीव्स. और दूसरी चीज यहाँ पे याद रखें कि स्टेम का अगर मॉडिफिकेशन कोई चीज होती है, स्टेम का जो मॉडिफिकेशन होता है उसको कहा जाता है थॉर्न. जैसे कांटे होते हैं ना, बम्बूल के पेड़ में आपने कांटे देखे होंगे, तो जो बम्बूल के पेड़ में कांटे होते हैं उसको बोला जाता है थॉर्न, यानी वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है. अगर किसी प्लांट के, जैसे बाउगेनवेलिया जो प्लांट है, उसके अंदर अगर लीफ का अगर मॉडिफिकेशन है कोई, एक जो कांटा सा होता है, तो उसको बोला जाता है स्पाइन. ओके, जो पॉइंटी टाइप का स्ट्रक्चर होता है. दूसरा यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये आपने कुछ इसकी टर्म पढ़ी, उसके अलावा कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है. वो इंपॉर्टेंट टर्म क्या है जो आपको हमेशा याद रखनी है. पहले चीज क्या कि यहाँ पे बोला गया है कि इस फाइलोक्लेड के अंदर, फाइलोक्लेड का कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है. पहला मतलब इसका क्या होता है फाइलोक्लेड में, ये ग्रीन होते हैं. ग्रीन होगा तो उससे आपने क्या समझा, ये फ्लैशी स्ट्रक्चर होंगे, थोड़े सॉफ्ट नेचर में होंगे. अगर ये प्लांट गिरे तो ये ब्रेक डाउन कर जाता है. दूसरा, ये फोटो अगर ग्रीन है तो फोटोसिंथेटिक इन नेचर होगा, ये भी आपको पता है, तो फोटोसिंथेटिक इन नेचर. नाउ निट के लिए लाइन, निट की जो पीएमटी में पूछी जाती है, पहली चीज आपने क्या याद रखा, पहली चीज याद रखा कि स्टेम का मॉडिफिकेशन है. दूसरे इसके दो एग्जाम्पल याद रखने, ये आपको अपने आप याद हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर होता है ये प्लांट. इसकी जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, जो स्टेम के मॉडिफिकेशन के बाद जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, दैट इज ये रिप्रेजेंट करता है, फाइलोक्लेड क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट अनलिमिटेड ग्रोथ. ये लाइन को आप अपनी एनसीईआरटी में लिखें कि ये अनलिमिटेड ग्रोथ शो करता है, और ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है. ठीक है, पीएमटी सन 2000 आपका 2017 का क्वेश्चन है ये. ठीक है, 17 में पूछा गया है. अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है. कि इसका जो फंक्शन होगा वो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन ही होंगे, और वो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तो पहले फंक्शन के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट फंक्शन इसका जो होगा वो होगा कि मेन फंक्शन इसका क्या है. मेन फंक्शन ये है कि ये फोटोसिंथेसिस शो करता है, तो आप लिखे मेन फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस. सेकंड इसके बारे में बात करेंगे तो सेकंड इसका हो जाएगा कि ये क्या करता है, डिक्रीज करता है ट्रांसपिरेशन रेट को.
ये डिक्रीज करता है किसको? ट्रांसपिरेशन रेट को। ट्रांसपिरेशन रेट क्या होती है? जिसके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी सन की प्रेजेंस में, अगर सन है तो सन की प्रेजेंस में ये प्लांट क्या होता है? फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी शो करता है। अगर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी शो करेगा प्लांट, तो उससे क्या है? वाटर जो है उसका लॉस क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए इसने क्या किया, एक तो ये प्लांट जो है वो डिजर्ट में ग्रो कर रहा है, डिजर्ट है ना, या फिर मैंने बोला चट्टानों के ऊपर, जो हिली एरिया होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, उन पे ये ग्रो करता है, तो वहां पे वाटर जो होता है वो कम होता है। वाटर अगर कम होगा और इसकी प्लांट की जो फोटोसिंथेटिक पार्ट है, अगर वही ज्यादा वाटर अगर लॉस कर देगा, तो प्लांट के ग्रोथ के लिए जो वाटर की नीड है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे ये सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म क्या आती है कि ये ट्रांसपिरेशन रेट को क्या करता है? कम करता है। थर्ड इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इसका जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? तो आप इसका जो थर्ड आपने अभी एक्सिलरी बर्ड पढ़ा था, तो बोलते वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रो एक्सिलरी बर्ड। जो अभी आपने डायग्राम के अंदर कुछ एक्सिलरी बर्ड बनाए थे, उनके बारे में आप ध्यान रखें, यानी जो मैंने एक्सिलरी में कुछ एक्सिलरी बर्ड बनाए थे उनके बारे में आपको ध्यान होगा। ठीक है। एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम्पल पीएमटी के लिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। वो एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो थोड़ा अलग से लिख लेते हैं। ऊपर एग्जाम्पल आपको अलग से लिखना है अपनी एनसीईआरटी में। तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इसका फर्स्ट है, दैट इज योर ओपुंसिया, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आपकी में। सेकंड इसका एग्जाम्पल है यूफोर्बिया, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और थर्ड मैं आपको लिखा रहा हूं, वहीं पे लिख लेना स्लैश करके, एक और कैजुएरिना। ये पहले के जब एआईपीएमटी हुआ करता था तो उस टाइम पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। कैजुएरिना एक एग्जाम्पल में हमेशा आपको गिवन होता था, तो ये चीज आप इसके बारे में इसको ध्यान रखें। तो आपने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल पढ़े, उन तीनों के एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक और सेकंड टर्म है, उस सेकंड टर्म के बारे में हम बात करेंगे। वो सेकंड टर्म है क्या? तो शुरू करते हैं उस सेकंड टर्म के बारे में, दैट इज क्लेडोड। क्लेडोड जो है ये किसका मॉडिफिकेशन है? पहला क्वेश्चन ये आ गया। तो पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे, इट इज ए स्टेम मॉडिफिकेशन। किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का मॉडिफिकेशन है। दूसरा कि ये जो प्लांट होते हैं, ये इनका नेचर क्या होगा? सेम पहले वाले जो आपने फाइलोक्लेड पढ़ा था, तो इसका जो ये क्या करते हैं? स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, तो इसकी वजह से ये क्या स्ट्रक्चर बन जाएंगे? पहली चीज, दे आर बिकम लीफ लाइक। लीफ तो होते नहीं है, लेकिन लीफ की तरफ बन जाते हैं। लीफ लाइक, ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होंगे अगर ग्रीन है तो। और एक और टर्म यूज करते हैं, क्लोरोफाइलस। क्लोरोफाइलस दैट्स मीन कि दे कंटेन ए क्लोरोफिल। ओके। और इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे वहां पे आपने पढ़ा था कि अनलिमिटेड ग्रोथ होती है उनके अंदर, तो इनके अंदर कौन सी ग्रोथ पाई जाएगी? तो आप इस चीज को याद रखें कि इनके अंदर लिमिटेड ग्रोथ प्रेजेंट होती है। तो ये पीएमटी का क्वेश्चन है कि लिमिटेड ग्रोथ पाया जाना, स्टेम का मॉडिफिकेशन, और ये पीएमटी का क्वेश्चन नहीं है। सेकंड, इनके अंदर क्या होता है कि 2 एग्जाम्पल इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर मैं पहले एग्जाम्पल की बात करूं, तो पहला एग्जाम्पल जो है इसका, उसके अंदर क्या होता है? इंटरनोड की जो लेंथ होती है, एक इंटरनोड पाया जाता है, 1 इंटरनोड लेंथ या प्रेजेंट, एक इंटरनोड प्रेजेंट होगा। जैसे कि अगर ये मान लो प्लांट की, जैसे मैं यहीं पे बना देता हूं, ये एक प्लांट है, इस प्लांट में कुछ एक यहाँ पे जो प्रेजेंट है दैट्स ए सिंगल इंटरनोड। तो यहाँ पे कितने इंटरनोड प्रेजेंट है उसके बारे में आपको याद है कि सिंगल इंटरनोड प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैंने कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, फिंगर लाइक लग रहा है, बट इसके बीच में एक इंटरनोड यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक इंटरनोड जहां पे ये प्रेजेंट होगा वहां पे ये प्रेजेंट होगा, तो 2 इंटरनोड प्रेजेंट हो गए। तो जिसमें एक इंटरनोड प्रेजेंट होता है उसका एग्जांपल अलग है, और जिसमें 2 इंटरनोड प्रेजेंट है उसका एग्जांपल अलग है।
तो ये चीज याद रखें कि जिसके अंदर फर्स्ट 1 इंटरनोड पाया जाता है उसको बोला जाता है, उसका एग्जाम्पल है एस्पैरागस। एनसीईआरटी में को लिखा हुआ है इसके बारे में, एस्पैरागस आपका एग्जाम्पल दे रखा है। तो एस्पैरागस के बारे में आपको याद रखना कि एस्पैरागस के अंदर कितने इंटरनोड पाए जाते हैं, 1 इंटरनोड पाया जाता है, यानी लिमिटेड ग्रोथ है तो 1 इंटरनोड पाया जाएगा। दूसरा, आप इसके बारे में बात करें तो जिसके अंदर 2 इंटरनोड पाए जा रहे हैं, तो 2 इंटरनोड पाए जाने वाले के अंदर क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रस्कस, जो आपका सन 2012 का नीट का क्वेश्चन है। ये 2012 का नीट का क्वेश्चन है, इसको आप याद रखें। तो 12 का नीट का क्वेश्चन, पहली चीज ये यहां से पूछा गया था सन 2012 में, जो आप यहां से इसको देख सकते हैं। तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या देखी कि क्लेडोड जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, दूसरा इसके अंदर लिमिटेड ग्रोथ होती है। फिर इसके 2 एग्जाम्पल आते हैं, एक आता है एस्पैरागस और सेकंड आता है रस्कस। तो एस्पैरागस के अंदर 1 इंटरनोड होता है और रस्कस के अंदर 2 इंटरनोड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को आप याद रखें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, बस, इसका और कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है नहीं। अब हम थर्ड टर्म इसमें पढ़ते हैं, आपने जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, जो ऑस्ट्रेलियन अकासिया, उसका एग्जाम्पल है सन 2013 का, वो नीट का क्वेश्चन रह चुका है, और वो है क्या, थर्ड टर्म, दैट इज फाइलोइड। फाइलोइड, अब इस फाइलोइड के बारे में अभी आपने पढ़ा, पहले आपने क्या पढ़ा, 2 पढ़े आपने स्टेम का मॉडिफिकेशन। अब आप यहां पे पढ़ रहे हो कि दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल, मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल। अब पेटियोल किसका पार्ट होता है, ये लीफ का पार्ट है, ये लीफ है, ये लीफ की मैंने लेमिना बना दिया, ये वैन और वैनलेट्स बना दिए। दिस इज द मिडरिब, दिस इज द वैन, दिस इज द वैनलेट्स, ओके। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस पूरे को बोला जाता है लेमिना। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है पेटियोल। ये पेटियोल क्या करता है, एक प्लांट है, उस प्लांट का नाम आपको याद रखना है, द प्लांट नेम इज ऑस्ट्रेलियन अकासिया, AUS, ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलियन अकासिया। कोई ऑस्ट्रेलिया का बम्बूल का पेड़ है, सॉरी, ऑस्ट्रेलियन अकासिया। तो ऑस्ट्रेलियन अकासिया जो प्लांट है, इस ऑस्ट्रेलियन अकासिया प्लांट का अंदर होता क्या है कि इसके अंदर जो लीफ होती है वो बहुत छोटी छोटी होती है, जो लेमिना है ये बहुत छोटा पार्ट होता है। तो ये प्लांट क्या था, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं कर पाता। अगर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं कर पाएगा तो ये प्लांट क्या हो जाएगा, डाई कर जाएगा, या फिर उसकी नीड जो होगी वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो होता क्या है, इस प्लांट के अंदर, ये कोई प्लांट है, उस प्लांट के यहाँ पे ये पेटियोल अरेंज होता है, और यहाँ पे क्या होता है, लीफ अरेंज होती है। लेकिन ये जो लीफ होती है ये बहुत टीनी होती है, बहुत छोटी होती है। तो होता क्या है कि इसका जो ये वाला पोर्शन है, ये क्या करता है, स्वेलअप कर जाता है। कौन सा, पेटियोल वाला पार्ट, ये थोड़ा स्वेलअप कर गया, और इससे जो लीफ ग्रो करती है वो कुछ थोड़ी छोटी छोटी होती है, छोटी छोटी पत्तियां ग्रो करती हैं। तो जिसकी वजह से ये प्लांट जो होता है ज्यादा फोटोसिंथेसिस रेट नहीं कर पाता, हाई फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं कर पाता। और दूसरा होता क्या है कि कुछ टाइम बाद जब ये वेल डेवलप हो जाता है, कौन पेटियोल, ये पेटियोल है, ये पेटियोल जब वेल डेवलप हो जाता है तो ये जो पत्तियां हैं इसकी छोटी वाली, ये क्या कर जाती है, झड़ जाती है। एक्चुअली बम्बूल का पेड़ होता है, अकासिया जो बोला जाता है वो बम्बूल के पेड़ को बोला जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक प्लांट पाया जाता है, इसलिए इसको ऑस्ट्रेलियन अकासिया, यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बम्बूल का पेड़ है उसको बोला रहा है ऑस्ट्रेलियन अकासिया। तो उस बम्बूल के पेड़ में होता क्या है कि उसकी पत्तियां बहुत छोटी हो जाती हैं, और छोटी होने की वजह से फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी शो नहीं कर पाता, और उसका जो पेटियोल है वो क्या कर जाता है, स्वेलअप कर जाता है, स्वेलअप कर जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो ये पेटियोल का ही कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला क्या है कि ये फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है, फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या होगा, वो ये है कि ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर है, फोटोसिंथेटिक इन नेचर है। तो अगर मैं ये पूछूं कि फाइलोइड किसका मॉडिफिकेशन होता है, आप डायरेक्टली बोलोगे कि ये मॉडिफिकेशन है किसका, लीफ का। जैसे पेटियोल इज अ पार्ट ऑफ लीफ, ओके, तो ये मॉडिफिकेशन है लीफ का। और 2 आपने पहले पढ़े, क्लेडोड और फाइलोक्लेड, तो वो किसके एग्जाम्पल थे, स्टेम के, तो वो वहां पे इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो फोटोसिंथेटिक इन नेचर होता है। दूसरा ग्रीन होगा तो ग्रीन है इसलिए फोटोसिंथेटिक इन नेचर है, तो ये चीज आपको याद रखना है। एक एग्जाम्पल आपने ऑस्ट्रेलियन अकासिया दूंगा, दूसरा एक और एग्जाम्पल होता है
पार्किंसोनिया यानी पार्क में सोनिया, पार्क में सोनिया। तो उस हिसाब से आप इस चीज के बारे में याद रखें कि ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो हमेशा पीएमटी में इसके बारे में पूछा जाता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हमने अभी तक मॉडिफिकेशन पढ़ा कि किसी प्लांट के अंदर किस किस चीज का मॉडिफिकेशन हो जाता है। ओके, तो 3 मॉडिफिकेशन जो नीट के लिए आपके हमेशा बहुत बार पूछे गए हैं, और ये फाइलोक्लेड आपका 2013 का क्वेश्चन है। ये 2013 का क्वेश्चन आप पेपर उठा के देखें तो आपको मिल जाएगा ये। तो 2 एग्जाम्पल इसके, ऑस्ट्रेलियन अकासिया जो कि एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, और थर्ड ये वाला जो है ये एडिशनल में आप वहां से अलग से लिख लें अपनी एनसीईआरटी में, तो इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, और आपका कोई डाउट है तो वो तो आप कमेंट करोगे। एंड प्लीज क्लिक ऑन द ब्लैक बेल आइकन ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।